नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों एक बार फिर से उत्तर भारत के कई इलाकों में गरज चमक के साथ में बारिश होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आज 21 जनवरी हो चुकी है और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी उत्तरी पूर्वी भागों में एक बार फिर से गरज चमक के साथ में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि इस समय एक नया डब्ल्यूडी भी एक बार फिर से धीरे धीरे देश के पहाड़ी राज्यों की ओर बढ़ा है। इस नए डब्ल्यूडी का असर 22 और 23 जनवरी में देश के पहाड़ी राज्यों पर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 22 और 23 जनवरी में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। और बारिश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के निचले इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि इस डब्ल्यूडी की वजह से देखिए जम्मू कश्मीर और पंजाब में बारिश होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि जैसे कोई डब्ल्यूडी पहाड़ी राज्यों पर पहुंचता है तो हमेशा राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन बन जाता है। और इस बार ये सर्कुलेशन राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर, यानी कि आप राजस्थान के जो ये उत्तरी पूर्वी भाग देख पा रहे हैं, यानी कि राजस्थान के जो भाग एनसीआर दिल्ली के से सटे हुए या हरियाणा के आसपास है, उन पर यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा। और यह सर्कुलेशन 22 जनवरी की शाम होते होते बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे सर्कुलेशन बनेगा तो अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से जैसे ही नमीदार हवाई यह सर्कुलेशन अपनी ओर को खींचेगा तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान पर बादल बनने शुरू हो जाएंगे। और ये बादल लगभग कल शाम से या 22 जनवरी की शाम से बनने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे बादल आगे को बढ़ेंगे या डब्ल्यूडी आगे को बढ़ेगा तो ये बादल धीरे धीरे 22 जनवरी की शाम से या 22 जनवरी की रात में हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई भागों में छा जाएंगे, जिसकी वजह से उत्तरी पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों में 22 जनवरी की शाम से या कह सकते हैं 22 जनवरी की रात में गरज चमक के साथ में हल्की या फिर इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो आइए जान लेते हैं कि इन सभी राज्यों के किन किन भागों में या किन किन जिलों में कल रात में गरज चमक के साथ में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। जहाँ दोस्तों पहले बात करते हैं उत्तरी पूर्वी राजस्थान की। तो देखिए उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों के कुछ भागों में कल शाम से या कल रात के समय गरज चमक के साथ में इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की मध्यम या एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा एनसीआर दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के भी जो भाग एनसीआर दिल्ली से सटे हुए हैं, यानी कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, पलवल, फरीदाबाद, इन जिलों के कुछ भागों में गरज चमक के साथ में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर ओले गिरने की संभावना बनेगी। हालांकि हरियाणा के अन्य भागों में बारिश होने की संभावना न के बराबर रहेगी। केवल हरियाणा के जो जिले या जो भाग एनसीआर दिल्ली से सटे हुए या आसपास है उन्हीं में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी सहारनपुर से लगा करके शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाजापुर, फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, संभल, अलीगढ़, हापुड़, अमरोहा, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में कल शाम से और कल रात के समय गरज चमक के साथ में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश में एक दो स्थानों पर ओले गिरने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि ये बारिश की गतिविधियां 22 जनवरी की शाम से शुरू होकर के 23 जनवरी की दोपहर तक बनी रहेंगी या डब्ल्यूडी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो 23 जनवरी की दोपहर होते होते इन सभी राज्यों में मौसम साफ व शुष्क हो जाएगा और एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। हालांकि इसके बाद भी एक नया डब्ल्यूडी 29 जनवरी के आसपास पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा, लेकिन यह जो अगला नया डब्ल्यूडी 29 जनवरी के आसपास पहाड़ी राज्यों पर आएगा, इसकी वजह से देखिए मैदानी राज्यों में तो बारिश होने की संभावना ये फिलहाल ना के बराबर दिखाई दे रही है, लेकिन पहाड़ी राज्यों पर यह बर्फबारी जरूर देगा, ऐसी संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई मौसम जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।